अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों से मुख्तलिफ फ़ैसले आए सिद्दीक जान साहब, और रात गए तक ये फ़ैसले आते रहे, जिसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की 3 सीटें कम हो चुकी हैं। जो फ़ैसला है उसके नतीजे के अंदर क्या होने जा रहा है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त तो अदालतों के अंदर एक ऐसा लग रहा है कि एक इमरजेंसी नाफिज हो गई है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। तो रात के पौने 1 बजे हुए हैं और अभी कुछ देर पहले एक फ़ैसला आया है। हुँ। और आप अभी कह रहे थे कि जल्दी रिकॉर्डिंग कर लें क्योंकि सुबह सुबह यहाँ से भी इस्लामाबाद से भी एक फ़ैसला आना है। बिल्कुल तो ऐसे ही। इससे पहले आपने देखा ताहिर अब्बास सरफराज साहब की अदालत से फ़ैसला आया और उनके फ़ैसले के नतीजे में अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो गए। हाँ। यानी डी सीट हो गए, डिसक्वालीफाई हो गए, क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए। हुँ। 10 साल या 14 साल उनको सज़ा हुई। फिर उसके बाद आप देखें कि जमशेद दस्ती साहब को डी सीट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ इलेक्शन से। कमीशन को। फिर आपने देखा सरगोदा में जज मोहम्मद नईम शेख ने फैसला दिया, हुँ। जिसके नतीजे में मलिक अहमद खान भच्चर साहब की सीट चली गई और उनकी चली गई, अहमद चट्टा साहब की चली गई। हुँ। ठीक है, इन दोनों की चली गई। और बिलाल इजाज साहब की पहले सीट जा चुकी थी। हाँ जी। फिर अब जो कोट लखपत जेल में जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया, उसके तहत जो है वो बाकी तो चले मेंबर नहीं थे असम्बली के, लेकिन एजाज चौधरी साहब की सीट जो है वो चली गई है सेनेट से। सेनेट से। तो लग ये रहा है कि बिल्कुल एक मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए एक होता नहीं है कि मतलब आपको किसी से बड़ा आपको कीदत हो और उसकी आप हर बात पूरी करते हो, और वो आपको कहे कि ये जो सामने बाग है ना, हंसता बसता बिल्कुल आबाद बाग, इस सारे को ना आग लगा दें। मेरी खुशी, मैं इसको आग में जलता हुआ देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ। तो ये वही हो रहा है हुँ। कि हर चीज़ मतलब मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए सारे काम हो रहे हैं। हर चीज़ मरीम नवाज की खुशनुदी के लिए हो रही है। मलिक अहमद खान हुँ। भच्चर अपोजिशन लीडर के तौर पे टफ टाइम दिया मरीम नवाज को, बिल्कुल ऐसे ही। डी सीट कर दो, इसी। 10 साल की सजा सुना हुँ। दो। जमशेद दस्ती ने पंजाब हुकूमत के हवाले से सख्त गुफ्तगू की है और पंजाब में किसानों को एक्टिव कर रहा है, डी सीट कर दो। हुँ। वो कर रहे थे किसानों को एक्टिव, काफ़ी वो अच्छा। पसे पर्दा रह के बहुत कुछ कर रहे थे वो किसानों के हवाले से। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी ज़ाहिर है अहमद चट्टा हों या बिलाल इजाज़ साहब हों, ये भी सेंट्रल पंजाब में चीज़ें कर रहे थे, हुँ। जीटी रोड पे कर रहे थे, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, और ये सारे में उनके पास जिम्मेदारियाँ थी। फिर पहले आपने देखा सनम जावेद गिरफ्तार हुई मरीम नवाज़ की वजह से। फिर आप देख लें कि यास्मीन राशिद साहिबा, मैं अभी वीडियो करूँगा, मैंने वकला से पूछा कि क्या वहाँ पे बातचीत हो रही थी जब ये फैसला आने वाला था, किसकी क्या राय थी। तो कहते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो उठ के चली गई थी। हुँ। उन्होंने कहा मुझे तो पता है कि मुझे ये बाहर नहीं देख सकते, मुझे तो सजा ही होनी है, मैं तो जा रही हूँ, मैंने मेडिसिन ली है, और वो चली गई थी पहले। तो अच्छा। वो भी मरीम नवाज़। और एजाज चौधरी साहब जो हैं वो भी पंजाब से रिलेटेड हैं कि अगर वो रिहा हो जाते जी। या वो रिहा हो जाएं तो पंजाब में वो एक्टिविटीज़ करेंगे, मरीम नवाज़ को टफ टाइम मिलेगा, तो वो भी कन्विक्ट 10 साल के लिए। हुँ। तो इस वक्त ना सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मरीम नवाज़ की खुशनुदी के गिर्द घूम रही हैं। हुँ। पाकिस्तान का इसमें नुकसान होता है, हो जाए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का नुकसान होता है, हो जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार, अनसर्टेनिटी, अदालतों पर अतमाद ख़त्म हो जाए, अनारकी हो जाए, कुछ भी होता है हो जाए, हुँ। मरीम नवाज़ नाराज़ ना हो, मरीम नवाज़ को मुश्किल ना हो। सारे के सारे फैसले इस वक्त जो है ना वो हुँ। मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए हो रहे हैं। और आप देख लें, जस्टिस याहिया खान साहब जो है ना वो ये फैसला तो देते हैं कि 120 दिन में 9 मई के फैसले करो। हाँ। वो ये फैसला नहीं देते कि 8 फरवरी के जो धांधली के केसेस हैं उनके 120 दिन में फैसले करो। हाँ। इस पे नहीं कहते। ये नहीं कहते कि इस्लामाबादी कोर्ट अलकादिर केस का 120 दिन में फैसला करे। हाँ। ये नहीं कहते कि 9 मई की जमानतों का फैसला 120 दिन में फैसले करे। करें, और जो सज़ा मुअत्तली के फैसले आए हुए हैं वो करें। साम मोतली जब। के फैसले, ठीक है। हाँ। तो देखें, एक तो मरीम नवाज़ की खुशनुदी के लिए, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशी के लिए, हुँ। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए ये फैसले हो रहे हैं। दूसरा ये है कि इन फैसलों से ये बात वाज़ेह है कि इनको ये नज़र आ रहा था कि 5 अगस्त से जो 5 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन उसके बाद ये तहरीक चलेगी। तो हुँ। मेरा ख्याल है कि एक कोशिश है कि इतने लोगों को कन्विक्ट कर दिया जाए कि तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान की ज़मानतों में, उनकी पेशियों में, उनके केसों में इतनी उलझ जाए कि तहरीक शुरू ना कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली है। अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ एक काम कर ले कि अपनी इंटरनल लड़ाइयों पर काबू पा ले, हुँ। इंटरनल लड़ाइयों पे काबू पा लेना तहरीक इंसाफ, तो इस वक्त आइडियल टाइम है किसी भी अपोजिशन जमात के लिए तहरीक चलाने के लिए। हाँ। देखें, तहरीक के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है। हुँ। इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तबकात जो हैं
वो नाक तक हो गए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। किसानों का एक साल में 2200 अरब का नुकसान हो गया। अभी ये जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, इससे उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे। आप रियल एस्टेट वालों को देखें, आप कंस्ट्रक्शन वालों को देखें, आप मज़दूरों को देखें, आप टेक्सटाइल वालों को देखें, आप फैक्ट्री और मिलों वालों को देखें, आप आम आदमी को देखें, आप तनख्वाहदार तबके को देखें, आप ताजरों को देखें, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, आप किसी भी शोबे वाले को देखें, वो नाक तक है। जिससे आप बात करते हैं वो रोता है। लोगों के भरम टूट गए हैं, सफ़ेद पोशी खत्म हो गई, देने वाला हाथ लेने वाला हो गया, हेल्थ कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिए, लोग तड़प तड़प के जाने दे रहे हैं बीमारियों की वजह से। तो इस वक्त इतना आइडियल माहौल है किसी तहरीक के लिए। बिल्कुल ऐसे। अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ उनकी बायर लीडरशिप 33% में मुखलिस होना, इंटरनल लड़ाइयों को ख़त्म करके सिर्फ आवाम के ऊपर और अवामी इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर ले, तो इस वक्त तो जो है वो आइडियल जो है वो सिचुएशन है। और इससे ये नज़र आ रहा है कि एक तो तहरीक को रोकवाना मकसूद है कि तहरीक ना चले, दूसरा इसका मकसद जो है वो 27वीं आईनी तरमीम को स्मूथली करवाना है कि कोई रोला शोला ना पड़े 27वीं आईनी तरमीम। और तीसरा मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करवाने के साथ साथ इमरान खान से अब रोज़ को बंदा भेजा जाएगा, रोज़ भेजा जाएगा। अच्छा। कि 2 फैसले आ गए हैं, बंदा भेजा जाएगा कि सज़ाएँ होना शुरू हो गई हैं 10-10 साल की, 40-50 आपके MP फारिग हो जाएंगे, तो मान लें को बात हमारी। नहीं मानेंगे, अगले दिन 2 और फैसले आ जाएंगे, खान साहब अब तो 4 फैसले हो गए हैं, ये वो। अभी भी देखें ना 40 सज़ाएँ हैं, 40 लोगों को सज़ाएँ, और बाटा रेट वो मतीउल्लाह जान साहब वाली बात है 10-10 साल सब। उधर तायराबाद सिपरा 10 साल या 10 साल से ऊपर, मोहम्मद नईम शेख सरगोदा 10 साल, अरशद जावेद 10 साल। उसका मुझे नहीं पता जो गुजरांवाला में हुई वो कितनी हुई, और गुजरांवाला वाले जो सज़ा हुई उसके ऊपर उनकी ज़मानतें नहीं लग रही, और तरीके साहब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही। जैसे अलकादिर केस ना लगने पे कोई बात नहीं कर रही, वो उसका भी जरा चेक करना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है। चित्राली साहब जो हैं उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं लग रहा। अच्छा, उन्होंने वो एप्लीकेशन दायर की है, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुना जा रहा। हाँ, बस वही है ना कि बस तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो लोग डीसीट हुए हैं, इनके डीसीट होने से क्या मतलब क्या फ़ायदा हुआ इस हुकूमत को? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई, ये इमरान खान इससे टूट जाएगा। और भाई देखें, हर एक हफ्ते 10-12 दिन बाद ये ऐसा काम करते हैं कि लोगों के ज़ख्म दोबारा हरे हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं यार ज़्यादती हो रही है। अब आप मुझे बताएं इन फैसलों के अंदर, हाँ जी, जिसमें पहले बातें बाहर आ गई, अभी देखें ना कि सरगोदा वाली ट्रायल की वो बातें बाहर नहीं आ सकी। मैंने कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने शफकत अवान साहब ने मुझे बताई कि 3 गवाह पुलिस के पेश हुए मूसा खेल थाने के, तीनों के बयानात मुतज़ाद। एक कह रहा है कि 2 गेट हैं थाने के, एक कह रहा है 1 गेट है, एक कह रहा है गेट तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए, एक कह रहा है गेट खुला था, एक कह रहा है नहीं गेट तो बंद था, छोटा गेट खुला था। तीनों के बयानात में तज़ाद है, ठीक है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद कन्विक्ट कर दिया जज ने सारों को। और फिर 100% कन्विक्शन रेट सरगोदा वाले जज का। मतलब किसी एक 36 में से किसी एक बंदे को भी अलहदा सज़ा नहीं दी गई, अलहदा नहीं दी गई। अच्छा, इसमें होता यह है कि इस तरह के केसेस में आप तो कवर करते हैं, हम भी कवर करते हैं, एक एक आदमी का रोल डिटरमिन होता है, एक एक आदमी का, कि ये बंदा था, ये फलां जगह खड़ा था और इसके हाथ में डंडा था इसलिए इसको इतनी सज़ा, ये यहाँ खड़ा था इसके हाथ में डंडा नहीं था इसको इतनी सज़ा, ये इसके हाथ में पत्थर था इसको इतनी सज़ा, ये अंदर मौजूद था इसको इतनी सज़ा। मतलब हर एक का रोल अलग अलग डिटरमिन करना होता है, और हर एक का रोल अलग डिटरमिन, उसकी सज़ा अलग होती है। ये फैसले किसी सूरत से स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन बात वही है कि अब जहाँ पे अब आप देखेंगे ये केसेस लगने हैं सरगोदा वाले पिंडी बेंच में, बिल्कुल ऐसे लाहौरी कोर्ट पिंडी बेंच में। अब आप देखेंगे पिंडी बेंच में किन जजों को बिठाया जाएगा, आज़ाद जज नहीं बैठेंगे अब पिंडी बेंच में, यानी कि उनकी जब वो सज़ा मुतली का मामला। सदीक जान साहब ये बताएं, मैं थोड़ी देर पहले एक तजियाकार साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक इमरान खान 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे इस तरह के फैसले भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएंगे, और ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ। मैं ये फैसले ना तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ समझता हूँ, ना मैं ये फैसले इमरान खान के खिलाफ समझता हूँ, मैं ये फैसले पाकिस्तान के खिलाफ समझता हूँ। इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं, घुटन बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर दिन के साथ बढ़ रही है। इन फैसलों के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लोगों ने कहा यार इमरान खान की खातिर ये अदालतें इतनी गिर गई हैं, इतनी पस्ती में चली गई हैं, इतनी तनज़ली में चली गई हैं, इस घटिया तक चली गई हैं, इमरान खान को तो फ़ायदा हो रहा है, वो तो मजलूम है, मजलूम के तो 7 लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।
अगर नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों का हो रहा है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का हो रहा है। इमरान खान का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है सदीक जान साहब, ये बताएं मुख्तलिफ जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स हैं जो ये एक तासुर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक मुकदमे के अंदर बरी हुए हैं वो किसी डील का नतीजा है, या इससे पहले हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई और जैन कुरैशी साहब के हवाले से बल्कि आपने खबर दी कि उनकी कोई बातचीत मुक्तदरा के साथ चल रही थी, उसका शायद नतीजा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ रिलीफ नहीं, मिला है। शाह महमूद कुरैशी साहब देखें, ये मसला ये है कि हर एक को गद्दार यहाँ पे बनाया जा रहा है। हम्म। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बेगुनाह जेल काटी है इतना अरसा, हाँ। और अभी वो जेल के अंदर ही हैं, कोई वो बाहर नहीं आ रहे, उनके ऊपर इतने और केसेस हैं, उनकी ज़मानतें नहीं लग रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी को इस तरह से दोबारा एक मतलब एक किस तरह का तासुर देना। बाकी हाँ, ये ज़रूर है, उनको अपने बेटे की वजह से नुकसान हुआ है, हम्म। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बेटा कंप्रोमाइज़ था, है। और मैं बिल्कुल कायम हूँ, तहरीक इंसाफ के पास मुकम्मल ये सबूत मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के एहतराम में उसको पार्टी से फारिग नहीं किया गया, वरना तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाहर पता है कि वो डील कर चुके थे। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि कितना पैसा उन्होंने बाहर भेजा। ऐसे भी कुछ अच्छा। लोग हैं जो दावा करते हैं। उनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब को नुकसान तो होगा, उनकी सियासत को नुकसान होगा। उन्होंने ख़ुद बड़ा जुल्म सहा है, बड़ा जबर सहा है, हम्म। बर्बरियत सही है, और बड़ा मुश्किल था ये जेल काटना उनके लिए, जिस तरह से उनको सज़ा दी गई और जेल नाहक कैद रखा गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई डील जो है वो हुई है। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अडयाला जेल में जब साइफर केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान हम जाते थे तो वहाँ पर हमने देखा कि एक साबिक जो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ वहाँ पर जो सलूक होता था, या फिर जिस एक कैरी डब्बे के अंदर बिठा कर शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया जाता था, वो बड़ा हैरान कुन था कि किस तरह से एक झूठे मुकदमे के अंदर एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल कल इस्लामाबाद की अदालत से 26 नवंबर के मामले के ऊपर एक फ़ैसला आने का इम्कान है। अदालत ने कल यानी कि 23 जुलाई का वक्त दे रखा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। और इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के तनाजुर के अंदर इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान जो है वो इस वक्त सिद्दीक जान साहब मुतहरक हो चुके हैं और अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या इम्पेक्ट है और अभी तक की क्या तफसीलात हैं? देखें, बात यह है कि अब तक वो कोई 5-6 मुलाकातों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। देखें, जब वो अमेरिका पहुँचे हैं तो सबसे पहले तो ये देखना था कि उनकी जो मुलाकातें होंगी या हो हम्म। रही हैं, ये मुलाकातें वहाँ जो पीटीआई की अमेरिका की तंजीम है उसने अरेंज की हैं, या ये मुलाकातें जमाइमा ने अपनी अपना इन्फ्लुएंस, या जमाइमा साहिबा की जो फैमिली है उन्होंने अपने हाँ जी। इन्फ्लुएंस से मुलाकातें जो हैं वो अरेंज करवाई हैं। तो अब तक जो नाम सामने आए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये मुलाकातें वहाँ जो पीटीआई की तंजीम है उन्होंने अरेंज की हैं। अच्छा। दूसरा, जो अब तक उनकी जैसे रिचर्ड ग्रेनल के साथ मुलाकात हुई है, या जो विल्सन के साथ मुलाकात हुई है, 3-4 और मुलाकातें हुई हैं। अभी तक उन्हीं के साथ मुलाकातें हुई हैं जो पहले फ्री इमरान खान के ट्वीट्स करते रहे हैं, हम्म। और उनके इन ट्वीट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई असर नहीं था। हम्म। उनके इन ट्वीट्स से कोई किसी तरह का कोई इमरान खान के ऊपर होने वाली सख्तियाँ, पाकिस्तान में होने वाले जबर, बर्बरियत, फसाइयत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हम्म। और ये वो लोग हैं, ये वो कांग्रेसमैन हैं जिनके लिए पीटीआई की जो या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ पे फंड रेजिंग की हुई है। तो अच्छा। अब तक जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उससे यही लग रहा है कि ये मुलाकातें जमाइमा साहिबा के इन्फ्लुएंस से नहीं हुई, उनकी फैमिली के इन्फ्लुएंस से नहीं हुई। हम्म। ये मुलाकातें वहाँ पीटीआई की जो तंजीम है या ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन्फ्लुएंस से हुई हैं, और उन्हीं लोगों के साथ अब तक मुलाकातें हुई हैं जो जिनके लिए पीटीआई जो है वो और ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे फंड रेजिंग कर चुके हैं, और जो पहले फ्री इमरान खान के ट्वीट्स कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ। अच्छा, अब एक तो ये देखना होगा कि एक ये भी इम्कान है कि मार्क रूबियो के साथ या जेडी वैंस के साथ उनकी कोई मुलाकात हो जाती है, ये भी देखना है कि मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन देखें, बात यह है कि वो मुलाकातें होंगी तो इम्पोर्टेंट, अगर जेडी वैंस के साथ या मार्क रूबियो के साथ मुलाकात हो जाती है, वो होगी तो अहम। लेकिन वो कोई फैसला कौन मुलाकात, उसको भी आप नहीं कह सकते। अच्छा। उसकी वजह क्या है? इमरान खान के बेटे इमरान खान की रिहाई के लिए कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपना किरदार अदा करे। और वो क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे? क्योंकि पहले रजीम चेंज हुई अमेरिका के कहने पे, और अब भी पाकिस्तान की हुकूमत को जो 100% सपोर्ट हासिल है वो अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। यानी जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही हैं,
पहले हमने जो बाइडन को खुश रखा हुआ था, अब हमने ट्रंप को खुश रखा हुआ है। लेकिन देखना यह है कि इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है। इमरान खान के अच्छा। पास तो कोई ऐसी चीज नहीं जो अमेरिका को दे सके। ना इमरान खान औने पौने दामों के ऊपर पाकिस्तान के मिनरल्स अमेरिका के हवाले करेगा, ना इमरान खान ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर सकता है, ना इमरान खान क्रिप्टो में अरबों रुपए जो है वो पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, ना इमरान खान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर जा सकता है, इसराइल को तस्लीम कर सकता है, ना इमरान खान अमेरिका को अड्डे दे सकता है, ना इमरान खान अफगानिस्तान में अमेरिका के कहने पे कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ना इमरान खान चाइना से जो है वो दूरी इख्तियार कर सकता है। तो जब इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अमेरिका क्यों इमरान खान की रिहाई की बात करेगा, या क्यों अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ चीजें करने की सपोर्ट से पीछे हट जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। मेरी ये असेसमेंट है कि देखें, मेरी जो नजर है वो किन चीजों पर है कि एक तो इमरान खान के बेटे ठीक है वहां मुलाकातें कर रहे हैं, इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, और इसको एक और तनाजुर में भी इन मुलाकातों को देखा जा रहा था। वो इस तनाजुर में देखा जा रहा था कि इमरान खान के बेटों ने जब पाकिस्तान आने की उनकी खबर आई तो यहाँ से राना सनौला ने धमकियां देना शुरू कर दी, नून लीग वालों ने धमकियां शुरू कर दी। तो उसमें यह था कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो वहां जाके मुलाकातें करेंगे और बताएंगे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल, आपको पता है कि यहाँ पे 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग इस वक्त बेजार हैं, 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग इस वक्त अजियत और तकलीफ में हैं। यानी कोई शोबा इस वक्त बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, हर तबका परेशान है। किसानों का 22 अरब का एक साल में नुकसान हो गया है, ताजर परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, अब टेक्सटाइल आपकी बैठ गई है, आपकी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का शोबा आपका बैठ गया है, आपका तनख्वाहदार तबका इस वक्त परेशान है। कोई एक शोबा नहीं है जो ये हुकूमत बता सके कि ये शोबा हमसे खुश है और इसको इस शोबे को हम पाकिस्तान के इस शोबे को 9 अप्रैल 2022 के बाद आगे ले गए। एक ऐसा शोबा नहीं है, सिर्फ एक झूठ बोला जाता है और कि जी स्टॉक एक्सचेंज फलानी चली गई फलानी। और भाई उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई, इलाज फ्री हो गया है, अस्पताल बेहतर हो गए हैं, तालीम मुफ्त हो गई है, हुआ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो गई है, उससे हुआ क्या? आम लोगों की जिंदगियों पे पर क्या क्या है? असर पड़ा लोगों के तो आप 300 के करीब ले गए पेट्रोल और डीजल, और आगे भी आप बढ़ाएंगे। तो देखें, मैं जो देखूंगा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इमरान खान के बेटे क्या पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान करते हैं? नंबर 1, अगर वो पाकिस्तान आने की तारीख का ऐलान करते हैं तो वो किस एयरपोर्ट पे उतरने का फैसला करते हैं? दूसरा यह है कि क्या उनके साथ कोई 2-3 कांग्रेसमैन भी आ सकते हैं, या कांग्रेसमैन नहीं आते, इंटरनेशनल मीडिया के कितने लोग उनके साथ आते हैं? ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है पाकिस्तान के लोगों के निकलने से। अमेरिका अमेरिका इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार तो तब अदा करे ना जी जब इमरान खान के पास अमेरिका को कुछ देने के लिए हो, या उनके बेटे चले ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका को ये कन्विंस करें कि आप पाकिस्तान की हुकूमत की जो सपोर्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की पामालियों जो कुछ हो रही है उसके ऊपर आप अपनी इस जुल्म और बर्बरियत के लिए अपनी सपोर्ट ना दें। लेकिन वो क्यों नहीं देंगे जब आप उनको मिनरल्स भी दे रहे हैं, नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद कर रहे हैं, और किससे पहले कर रहे हैं आप? उससे पहले कर रहे हैं, ये जो नेतन्याहू से पहले कर रहे हैं। अशरफ जहांगीर काजी साहब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इसराइल जो है वो अमेरिकी डीप स्टेट का मशरिक वस्ता में शिकारी कुत्ता है। अमेरिका की डीप स्टेट का जो शिकारी कुत्ता नेतन्याहू है वो बाद में ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद करता है, शबाशी पहले कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी ये असेसमेंट है, मेरा ये ख्याल है, पाकिस्तान में तब्दीली आनी है पाकिस्तान के लोगों के एफर्ट से, पाकिस्तान के लोगों के निकलने से। और मेरा ये ख्याल है कि अब तक जो इमरान खान साहब के बेटों की जितनी मुलाकातें हुई हैं, मुझसे अगर आप पूछें, वो सब की सब मुलाकातें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हुई हैं। यानी यहाँ पे अंदर रोला पड़ जाए, पाक पीटीआई कहे कि जी वो फलां मुलाकात हो गई, फलां मुलाकात हो गई है, कोई इस वक्त तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं है जिसको आप कहें कि ट्रंप इंतजामिया के बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे से उनकी को मुलाकात हो गई है। देखें, रिचर्ड ग्रेनल ने कितने ट्वीट्स किए, उनके ट्वीट्स के रीट्वीट्स के ऊपर रिकॉर्ड बने मिलियंस में, और पता नहीं कहां कहां तक वो ट्वीट्स के रीट्वीट्स गए। फिर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो विल्सन जो है वो अपना बिल ला रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज की क़यादत के ऊपर पाबंदी लग जाए, और ट्रंप फील्ड मार्शल को बुला के, और पहले आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान की तारीख के जिनसे इस तरह से कोई अमेरिकी सदर इस तरह से मिल रहा है। तो देखें, इन लोगों के ट्वीट से ना तो पहले कोई असर हुआ है ना अब कोई असर होगा। और फिर एक चीज़ और देखें आप, देखें, मैं एक शख्सियत से बात हो रही थी जो बड़ा ज़बरदस्त इनके इन चीज़ों पर एनालिसिस होता है, उन्होंने कहा कि देखें, अगर कोई
इफेक्टिव चीजें होती हैं ना, तो वो पस पर्दा होती हैं। ये नहीं है कि आप मिले हैं और उन्होंने आपके साथ तस्वीर ट्वीट कर दी और फ्री इमरान खान लिख दिया, वो पस पर्दा चीजें होती हैं। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग अजियत और तकलीफ में, इससे हमारी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ता। 6-7 करोड़ 8 करोड़ वोटर इमरान खान के हक में वोट डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कौम 2/3 अक्सरियत इमरान खान को दे दे, 3/4 दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालतें जस्टिस जाहिया खान की हैं। अब इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा का है, लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम बैठी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर बैठे हैं, उधर जस्टिस रोजी खान को नून लीग ने लगा दिया, बलूचिस्तान में पेशावर में उनको लगा दिया है, जस्टिस हदीक शाह को लगा दिया है। तो नीचे आप देख लें, नईम शेख जैसे जज बैठे हैं, उधर अरशद जावेद जैसे जज बैठे हैं, इधर ताहिर अब्बास सिफरा जैसे और जुल्करनैन मोहम्मद, वो क्या नाम है उनका, वो बैठे हैं। तो आईनी बेंच में अमीनुद्दीन खान और आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, मुसर्रत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन, जमाल खमद दुखेल, नईम अख्तर अफगान, हाशिम काकड़, ये लोग बैठे हैं। तो देखें, इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि गोरा एक बात हमें कर दे तो हम सर झुका कहते हैं, सर हम आपके खादिम, सर हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपके खादिम और नौकर, ऐसे ही होगा सर। अमेरिका 5 बातें कहे तो हम 7 चीजें करके दे देते हैं कि सर ये 2 भी हमें लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कर दी है, ठीक है। हम शरीफुल्लाह को भी पकड़ के दे देते हैं, सारी चीजें हम कर देते हैं। देखें, ये बात ठीक है कि इस वक्त हमारी हुकूमत को अमेरिका की 100% सपोर्ट हासिल है, और अमेरिका इनसे हाथ खींच ले तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकते जो इस वक्त ये कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ। ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन अमेरिका क्यों इमरान खान की रिहाई की बात करेगा? उनको फायदा क्या है? इमरान, उनको तो नुकसान है। इमरान खान रिहा हो जाएगा तो क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत को सेल को तस्लीम करने देगा? क्या वो जीबी के, आपके और आपके बलोचिस्तान के और केपीके के और फाटा के और कबायली इलाकों के, इन इलाकों के मिनरल्स अमेरिका को देने देगा? क्या वो अड्डे अगर अमेरिका को कभी चाहिए हो तो वो देने देगा? वो तो पहले एब्सोल्युटली नॉट किया, आज तक कीमत अदा कर रहा है। क्या वो इस तरह से ट्रंप की खुशामदीद करेगा जैसे ये कर रहे हैं? वो बार बार इस तरह से ट्रंप के आगे लेटेगा जैसे ये लेट रहे हैं? वो तो जब वहां गया था व्हाइट हाउस में, उसकी मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ, तो ऐसे लग रहा था कि इमरान खान सुपर पावर जो दुनिया की है उसका सदर है और ट्रंप उससे मिलने आए हुए। इमरान खान का तो मिजाज इस तरह का है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के बेटे जो वहां पे मुलाकातें कर रहे हैं, अगर तो वो वहां की मुलाकातों की हद तक है, इस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुलाकात हुई है जिससे कोई असर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उन मुलाकातों से ये है कि एक चीज़, हाँ, अगर तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम चलाएं, यानी अमेरिका से ये कहानी शुरू हो, फिर कोशिश है कि इमरान खान साहब के बेटे कुछ और मुल्कों में जाएं, वहाँ उनकी वो मुलाकातें करवाएं, फिर इस इधर से ये चीज़ें हाईलाइट हों और इनकी बुनियाद पे फिर दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे भी वो इस तरह की एक शुरू करें, वो कर रहे हैं शुरू, ईमेल्स करना शुरू कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट वो शुरू कर रहे हैं। हाँ, इस हद तक आप कह सकते हैं कि एक असर पड़ेगा कि अगर अमेरिका के बाद दीगर मुल्कों में भी इस तरह से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकातें शुरू कर देते हैं, ईमेल शुरू कर देते हैं, अपने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं उन से मुलाकातें शुरू कर देते हैं, उस हद तक तो ठीक है इंटरनेशनल इम्पैक्ट। फिर इनसे यह है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये असर ज़रूर पड़ेगा। ट्वीट्स आ रहे हैं उनके, वो ट्विटर पे एक्टिव हैं, यहाँ पे मिसालें पूरे हैं, तहरीक के मिसालें पूरे हैं। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, प्रैक्टिकली फिगर्स में नहीं। अनसर्टेनिटी की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर है, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर है, अब गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं, बिजली की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर है, मायूसी लोगों के अंदर इस हुकूमत से बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, दहशतगर्दी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, चोरी डकैती स्ट्रीट क्राइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। हर चीज बारिशों से सैकड़ों बात हो गई है। बलूचिस्तान में आप देख लें सूरत हाल, अब अभी एक आया है कि 5 बजे के बाद पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती। वजीरिस्तान का आप देख लें कि वहाँ पे कर्फ्यू जो है वो पूरा दिन रहेगा। इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल हुकूमत कायम करने में नाकाम हो गई है, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, रोजगार के मौके फराहम करने में नाकाम हो गई है, ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर पाकिस्तानी इस हुकूमत से नफरत करता है। ये बातें सारी ठीक है, ये मिसालें पूरे हैं, लेकिन बात क्या है कि तहरीक किसने चलानी है? इसने चलानी है ये जो लेला क़यादत है, जिनके बारे में कल इमरान खान ने ट्वीट कर दिया कि ये मोमेंटम बनाने में नाकाम हो गए। ये 4 चीटा है, अगर इनके अंदर चुल्लू भर पानी में डूब मरे तो इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। वैसे तो जगह जगह पे बहुत पानी खड़ा हुआ है, लेकिन इमरान खान की जो बाहर लीडरशिप है वो किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि वो जो जेल में बैठा है वो जेल से कह रहा है कि तुम लोग मोमेंटम बनाने में नाकाम हो गए हो, तुम लोग आपस में लड़ मर रहे हो।
तो तुम लोगों को बस फलाने को सेनेटर बन जाए क्योंकि माल हर एक को लगा हुआ है, ठीक है, हर एक का मफाद है। तो इस वक्त तक ये मोमेंटम, हाँ अगर ये सिंसियर हो जाए आज और ये तहरीक के लिए उधर सजाएं हो रही हैं और इनको सारा इनका फोकस था एक बंदा बस सेनेटर बन जाए, वो समीना पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा अगर ये सेनेटर ना बनते ना तो मेरा तो पैसे से और ताकत से मेरा तो एतमाद ही उठ जाता। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। तो अगर इस वक्त पीटीआई की बाहर क़यादत मौसर अंदाज में तहरीक चलाने में कामयाब हो जाती है तो लोग भी निकल सकते हैं। लोग बेजार हैं इस निज़ाम से, लोग तंग हैं इस निज़ाम से, वैसे खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों से, हर चीज़ से, तो लोग निकल सकते हैं। और ये जो मुलाकातें हैं, ये जो हाइप इंटरनेशनल, उसका इनको इंटरनली फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आप कहें कि अमेरिका के अंदर इसका फ़ायदा होगा, मुझे नज़र नहीं आता कि अमेरिका को पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। सिर्फ इससे ये होगा कि इन मुलाकातों से, इस हैपनिंग से इंटरनेशनली वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी एक मोमेंटम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा, इंटरनली इनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये फ़ायदा लेना चाहें, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझता और ना मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को कोई अमेरिका से तवक्कुआत वाबस्ता करनी चाहिए। ट्रंप जो गज़ा के मुसलमानों का कातिल है, जो ईरान के मुसलमानों का कातिल है, जो अमरीकी डीप स्टेट के शिकारी कुत्ते नेतन्याहू के पीछे खड़ा है ट्रंप, वो क्यों इमरान खान को बाहर आने देगा? इमरान खान का बाहर आना तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान तो वो कोई चीज़ भी नहीं होने देगा जो अमेरिका को पाकिस्तान से चीज़ें चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। सिद्दीक जान साहब, वैसे ये जो मुलाकातें हो रही हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनली जो एक हाइप बन रही है, उससे वफाकी हुकूमत जो यहाँ पर मौजूदा है, इसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो कहाँ पर है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उन्होंने 2-3 मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर टॉक शोज़ के अंदर ये बात शुरू होना हो गई है कि भाई खान साहब के बेटे एक्टिव हो चुके हैं तहरीक के लिए। तो इनके लिए कितनी परेशान कुन खबर है जितना इनका कॉन्फिडेंस है? कोई परेशान कौन नहीं है, हुकूमत के लिए तो कोई परेशान कौन नहीं है। अच्छा। पहले इन्होंने मिनरल्स सिर्फ देने थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना था, नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है, इब्राहिम अकॉर्ड पे बात कर रहे हैं, दो और चीज़ें बढ़ा देंगे, हुँ, दो और चीज़ें बढ़ा देंगे ना, दो और चीज़ें दे देंगे। हुँ। इनका क्या है? ये हुकूमत को कोई मसला नहीं है अच्छा, इन मुलाकातों से। अच्छा। हुकूमत को मसला सिर्फ उस वक्त होगा जब पाकिस्तान के लोग बाहर निकल के और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी, अब आप देखें ना, सैकड़ों लोग मर गए, हुँ। जानों से जा चुके हैं बारिशों में। कोई हुकूमत का फोकस आपको नज़र आया? कोई एक्टिव हो गए हों कि नालों के ऊपर जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो गिरानी है, कोई रेस्क्यू टीमें एक्टिव करनी है, कोई सोचना है क्लाइमेट चेंज पे सोचना है, कोई दरख्त लगाने पे सोचना है, कोई शजरकारी पे सोचना है, कोई लोगों के अवेयरनेस पे सोचना है, कोई आपने देखा है? बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर कोई इनका कि शहबाज शरीफ ने मीटिंग बुला लिया है, सारों को बुला लिया है, केपीके में दहशतगर्दी पे कोई मीटिंग बुला ली है, शहबाज शरीफ मौलाना के पास चले गए हैं कि जी हमें बलोचिस्तान का मसला हल करना है, अचकजई के पास चले गए हैं, अख्तर मेंगल के पास चले गए हैं, पीटीआई को ऑन बोर्ड ले लिया है कि जी बलोचिस्तान में तो इस वक्त 4 ही लोग हैं ना, हाँ जी। अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, पीटीआई है या मारंग बलोच है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है ना। हुँ, इन चारों से को बात कर रहे हैं, बलोच लापता अफराद की फैमिलीज बैठी हैं, उनको शहबाज शरीफ ने बुला लिया है कि ठीक है जी आप जायज़ जो बातें हैं वो बताएं, जो नाजायज़ बात हम नहीं सुनेंगे। कोई फोकस नहीं है, कोई किसी चीज पे हुकूमत का फोकस नहीं है। इससे बदतरीन हालात पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आए हुँ, और इससे बदतरीन अपोजिशन भी पाकिस्तान की तारीख में किसी कभी नहीं आई, जो इतनी लेला क्यादत, लेला इस वक्त अपोजिशन है कि वो जेल बैठा डटा हुआ है, वो 1 इंच कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और ये उसकी कैद के ऊपर ये बेनिफिशरी है और उसकी कैद को कैश ये करवा रहे हैं और कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मुझे बताएं ना कि 3 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान के वकालतनामे साइन नहीं हो रहे बिल्कुल ऐसे है। अडयाला में। कोई बंदा वकील आया जस्टिस याहिया खान की अदालत में कि सर 3 हफ्ते हो गए हैं, आपने माशाल्लाह बड़ी कमेटियां बनाई थी जेलों के ऊपर और आपकी अदालतों और आपके आपके होते हुए ये हो रहा है। आप तो हाँ, काजी फायजी साहब हुँ, के दौर में भी ऐसे फैसले नहीं आए थे जो माशाल्लाह आपके हुक्म से और आपकी मंशा से और आपकी मर्जी से और आपकी सपोर्ट से नीचे की अदालतें दे रही हैं। हुँ, कोई बंदा आया ये बात करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बस यही होगा वो जवाब। सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस नहीं लगा रहे और डायरी बेंच ने पीटीआई को बताया कि आप ये जो छुट्टियां हैं इसके दौरान तो भूल ही जाएं कि आपका केस यहाँ बिल्कुल पर ऐसे ही है, समाअत के लिए बिल्कुल ऐसे मुकर्रर ही। हो। लेकिन उसके बावजूद कोई हमें ऐसा प्रोटेस्ट बिल्कुल नजर ऐसे नहीं ही। आया नहीं, हाई नहीं, नहीं, कोर्ट नहीं, में। नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा, सिवाय उनकी बहनों के कोई नहीं जाएगा। हम्म, उनकी बहनों को भी वैसे जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे जाहिया खान की अदालत में बताना चाहिए कि हमारे इमरान खान साहब ने लेटर लिखा था जस्टिस याहिया खान साहब को। उस पे जस्टिस याहिया खान साहब ने रिपोर्टर्स को कहा था कि खान साहब ने मुझे लेटर लिखा है और उस लेटर की अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए, उन्होंने सबूत भी फराहम किए। उसमें बहुत बहुत खौफनाक चीज़ें हैं और बड़ा उसके अंदर सबूत हैं, लेकिन मैंने वो ना आईनी बेंच को भेज दिया।
आईनी बेंच के जजों से 2 दिन बाद रिपोर्टर ने पूछा कहीं वो कोई इवेंट था तो चाय पे, उन्होंने कहा हमें तो लेटर मिले नहीं है। अब आप बताएं कौन झूठ बोल रहा है, या आईनी बेंच वाले जज झूठ बोल रहे हैं या जस्टिस याहिया खान झूठ बोल रहे हैं। याहिया खान साहब ऐसे हर बात मान जाते हैं, जैसे उन्होंने मियाँ गुल की और सरफराज डोगर की सीनियरिटी वाली बात मानी, सरफराज डोगर साहब की, और फिर ये लेटर में सबूतों वाली बात भी मान ली, लेकिन उसके बाद खामोश हो हाँ गए। बिल्कुल ऐसे ही है वो बस। वसीम मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त कहते होते हैं कि वो बड़े मुतमईन हैं। हाँ ऐसे ही है। बहरहाल जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।